जी आज की प्रेस जी आप सभी को नमस्कार। आप सबके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आई हूँ। 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट प्रेजेंट किया है और मैं ये कहना चाहूँगी जो बीजेपी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है उसके बाद का ये जो पहला बजट है वो पहले ही बजट जिस प्रकार से प्रस्तुत होते हुए उसमें आगे एक कदम और बढ़ाने का काम किया है। नायब जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। जिस प्रकार से जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि शपथ से पहले मैं तकरीबन 27,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, तब मैं शपथ लूँगा। उसको उन्होंने पूरा किया। और आज अगर मैं बात करूँ पहले बजट की, तो पहले बजट प्रस्तुत करने से पहले ही 19 वायदे वो पूरे कर चुके थे और इस बजट में जो संकल्प पत्र हैं उसके 90 वायदे और पूरे हो जाएंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस बजट के साथ जो 6 प्रस्ताव हैं, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, उनको लेकर नायब सैनी जी लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले है कि हरियाणा के भविष्य को सक्षम बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट और फ्यूचर की बात की जा रही है। इसके अलावा हरियाणा में निवेश बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स के रूप में निवेश बढ़ाने के लिए एक 2000 करोड़ का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। एक सबसे बड़ा मैं मानती हूँ कि हम चैलेंज जो झेल रहे हैं युवाओं में नशे को लेकर, उसको भी लेकर एक संकल्प प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलवाने के लिए भी उस दिशा में एक काम किया जा रहा है और हरियाणा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट सेल का जो है उसके माध्यम से उनको ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट दिलवाई जाएगी। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम पिछले जितनी भी सरकारों को देखें उन सब सरकारों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को ज़्यादा नौकरियाँ मिली हैं और अब हरियाणा के अलावा, देश के अलावा विदेशों में भी इनको नौकरियाँ मिलें, इस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश की जो GDP है उसको 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुँचाने के लिए भी, ताकि और साथ के साथ 50 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने के लिए भी मिशन हरियाणा 2047 शुरू किया गया है। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ महिलाओं के लिए, महिला होने के नाते मेरा कंसर्न महिलाओं के लिए ज़्यादा रहता है, तो एक लाडो लक्ष्मी योजना जिसके लिए हमने वायदा किया था अपनी प्रदेश की बहनों को, वो शुरू करने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया गया। उसके लिए फंड एलोकेट कर दिए गए हैं। 5,000 करोड़ रुपए जो है महिला की लाडो लक्ष्मी, जिसमें महिलाओं को 21 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, वो एलोकेशन हो चुकी है। और उसके बाद बाकी जो भी किस प्रकार से दिए जाएंगे, कौन इसमें होगा, उसकी जानकारी जो है वो बाद में आप सबके सामने आ जाएगी। इसके अलावा जापान सरकार की मदद से बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए तकरीबन 2735 करोड़ की लागत से सतत बागवानी प्रोजेक्ट चालू किया गया है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर सभी मेरे मीडिया के भाई बैठे हैं, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मीडिया कर्मियों के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, जिसके हिसाब से कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। ये मुझे लगता है कि हम सब की पहले से डिमांड थी। इसके अलावा उसके लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया ताकि तीज, त्यौहार, मेले और उत्सवों पर जन भागीदारी के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जो फंड्स हैं वो एलोकेट किए गए हैं। स्वच्छता की अगर मैं बात करूं तो स्वच्छता को भी लेकर 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को हॉपर, डीपर, डंपर यानी कि जो कूड़ा कलेक्शन के जो व्हीकल्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। शहरों में व्यवस्था पहले से चल रही है कि हर एक शहर में, हर एक गली में ये व्हीकल जो है वो कूड़े को इकट्ठा करते हैं, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। इस प्रकार से स्वच्छता को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा ई-वेस्ट प्रबंधन की एक योजना भी है, वो भी बनाई गई है। जो बुनियादी सुविधाओं के लिए भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 200 करोड़ का जो प्रावधान है वो किया गया है। अगर मैं यहाँ पर रेवाड़ी की बात करूँ तो रेवाड़ी में भी मुझे लगता है कि इस बार बजट में हमारे लिए बारिश ही हो गई है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे को मिले हैं। उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से बीज प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण केंद्र की स्थापना जो है वो हर एक ज़िले में की जाएगी, जो कि रेवाड़ी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सैनिक संग्रहालय हमारे रेवाड़ी ज़िले को मिलेगा। कामकाज महिलाओं के लिए एक हॉस्टल भी जो है वो रेवाड़ी में मिलेगा। IGU मीरपुर में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। बावल में 100 बिस्तरों वाला ESI अस्पताल मिलेगा। बावल में IMT के श्रमिकों के लिए 500 कमरे बनेंगे।
आयुष हर्बल पार्क की भी स्थापना रेवाड़ी में की जाएगी। इसके अलावा अस्पताल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक, ब्लड बैंक का आधुनिकीकरण किया जाएगा। हर जिले में मॉडल संस्कृति स्कूल जो अभी तक डेवलप किए गए थे उसको आगे बढ़ाते हुए हर 10 किलोमीटर में स्कूल बनाए जाएंगे और उसका एक कदम और आगे ले लिया गया है। अब सिर्फ स्कूल ही नहीं, महाविद्यालय भी हर एक जिले में बनाया जाएगा। जो पहले से महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करके उसको मॉडल संस्कृति महाविद्यालय बनाया जाएगा। इसके अलावा मनेठी में मार्केट कमेटी का यार्ड भी बनेगा और हर जिले में गो अभयारण्य बनेंगे। एक बड़ी समस्या हमारे ज़िले में है कि जो हमारी गौ माता है वो हमें दिखाई देती है सड़कों पर, हमें गौशाला के लिए जगह नहीं मिल रही थी, हम अभी तक उसको उस दिशा में काम नहीं कर पाए थे, लेकिन वो जो है एक नया काम जो है यहाँ पर हमारे फेवरेबल हो गया है। तो गो अभयारण्य से जो गौ माता है उनको भी एक स्थान मिलेगा और जो ज़िले में या शहर में जो लोग हैं उनको भी थोड़ी बेहतर सिचुएशन हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रेवाड़ी में सबसे बड़ी सरसों तेल की जो मिल है वो स्थापित की जाएगी। रोड्स के लिए अभी मुख्यमंत्री जी ने पहले ही डिक्लेरेशन की है कि जितनी भी सड़कें हैं 6 महीने के अंदर अंदर जो टूटी हुई हैं उनको बना लिया जाए। पूरे हरियाणा में कोई ऐसी सड़क नहीं हो जो टूटी हुई हो। हमने देखा है बाहर वाले अगर एरिया की बात करें, जितने हाईवेज़ हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं, लेकिन कहीं पर जो सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ जहाँ पर पैच वर्क होना है या नई सड़कें बननी हैं, हम रेवाड़ी में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से काम लगातार चल रहा है। और आप जो 6 महीने के समय में पूरे हरियाणा में जो उन्होंने समय दिया है कि वो सड़कें बन जाएंगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो विकास को लेकर एक हम पिक्चर खींचते हैं कि विदेशों में किस प्रकार से विकास के काम हो रहे हैं, वो लगातार पिछले 10 सालों में और अब आने वाले 5 सालों में आपको एक नई पिक्चर दिखाई देगी। नए विकास के रास्ते आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। ये जो बजट है ये हरियाणा में सबसे पहले इतना बड़ा बजट आया है और कर्जा जो है वो कम से कम हो रहा है, लोगों के विकास के लगातार काम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छी पिक्चर जो है रेवाड़ी ज़िले की दिखाई देगी, हरियाणा की दिखाई देगी। देखिए, जहाँ तक अगर आप व्यापारी वर्ग की बात करें, जो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो वो व्यापारियों के लिए भी है और व्यापारियों के लिए लगातार जो हमारी सरकार है वो काम कर रही है। हर एक वर्ग के लिए हमने कुछ ना कुछ दिया है। आप इसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि एक पूरा अभी इसमें चर्चा भी चल रही है। 17 तारीख को प्रेजेंट हुआ है स्टार्टअप का, मैंने इनको अभी बताया है कि जो उसके अलावा यहाँ पर उद्यमिता प्रतियोगिता भी जो है वो भी आयोजित करने के लिए 1 लाख रुपये की जो व्यावसायिक मॉडल के लिए राशि देने की भी बात है। तो ऐसे अगर आप हर एक वर्ग का देखेंगे तो कुछ ना कुछ हर एक को एलोकेट किया गया। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको छोड़ा गया है, सबके लिए कुछ ना कुछ देने का काम किया गया है। और आप आने वाले समय में भी देखेंगे कि जो हमारी सरकार है वो अंत्योदय के लिए काम करती है, लेकिन अंत्योदय के साथ साथ कोई ऐसा वर्ग नहीं छूटेगा जिसकी भलाई के लिए काम नहीं किया गया। देखिए, ये कुछ बातें संज्ञान में आई हैं और जब कॉलोनीज़ को रेगुलराइज करने की बात थी तो क्योंकि अब कॉलोनियाँ कट जाती हैं और वहाँ पे जो लोग रहने वाले होते हैं वो एक नर्क की जीवन जीते हैं, उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलती हैं, वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं होती है। एक विषय जो है कहीं ना कहीं जानकारी में आया है, इसके बारे में ज़रूर ऊपर बात की जाएगी और अगर इस तरह की कोई कॉलोनीज़ कट रही हैं तो ज़रूर संज्ञान में लाया जाएगा। रिजल्ट के लिए तो सब जान ही जाती मार्टिन जीआर एकेडमी ना। अभी मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आया तो हमारे 16 बच्चे पास हुए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स वाले भी, जैसे सृष्टि 140 है, विहान गुप्ता 139, कुणाल ठाकुर 140, ऐसे अच्छे मार्क्स से पास हुए बच्चे। 5 मिलिट्री स्कूल है, 5 मिलिट्री स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। RIMC जो एक ही है वहां से भी बच्चा पढ़ के पास होके NDA कर चुका है, 6 बच्चे NDA क्लियर कर चुके हैं। सैनिक स्कूल में तो मोर देन 1000 स्टूडेंट यहाँ से पास हो चुके हैं और ऐसे ढेर सारे बच्चे भी हैं जो सैनिक स्कूल में 4 महीने 6 महीने पढ़ के भी वापस आ गए। तो रिजल्ट के लिए तो सर जानी जाती है, नंबर 1 है।